आइए साथियों, क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास देखते हैं। बाकी फर्स्ट सेकंड कल हुआ था, उसमें रिलेशन दिखाने वाला है ये कॉफिशिएंट। और जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब जैसे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 6, एक्स कॉफिशिएंट क्या है 7। तो ये जो कॉफिशिएंट है और जो जीरोज होते हैं उनके बीच रिलेशन दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए पहले में फैक्टर करना पड़ता है, जो कि मेन है। रिलेशन तो केवल लिख देना होता है। चलिए इसका फैक्टर करते हैं। तो पहले देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये वेरिएबल के फॉर्म में है, दोबारा दूसरा यहाँ वेरिएबल के फॉर्म में है। थोड़ा इसको डिसऑर्डर में किया है, इसको हमें रीअरेंज करना होगा। पहला वेरिएबल पकड़ते हैं 6x स्क्वायर, इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे एक्स है, तो इसको लेंगे साइन के साथ। इसके आगे का साइन माइनस है, -7x। अब ये क्या बच रहा है -3, उसको भी कांस्टेंट टर्म है ये -3। कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। ये रीअरेंज हो गया। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉफिशिएंट में कर दिया जाता है, जो पहले टर्म का कॉफिशिएंट है। तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 18, कितना आएगा 3 6 18। अब 18 को तोड़िए, किस किस टेबल में आता है 6 3 18, 9 2 18, और किसी टेबल में 18 1 18। और हमें करना क्या है, ये माइनस का साइन देख रहे हैं, यानी माइनस करके बीच वाला टर्म लाना होता है। बीच वाला मतलब क्या है 7 है, तो 7 को लाना होगा माइनस करके। 6 में से 3 जाएगा 7 आएगा नहीं, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, हाँ आएगा, यानी ये काम कर जाएगा। ये विकल्प, ये फैक्ट, ये ऑप्शन, ये सब काम नहीं करने वाले हैं। तो ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं है। देखिए अब क्या होगा, ये 6x स्क्वायर -7 के प्लेस पर 9 - 2 लिख दिया जाएगा। 7 के प्लेस पर हो गया, बाकी जो x है वो ऐसे ही लगा रहेगा, -3 है वो ऐसे ही रहेगा। हमने क्या किया है, केवल 7 की जगह पर 9 - 2 लिखा है। 9 में से 2 जाएगा 7 आ ही जाएगा। तो ये हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए और इधर से एक्स करिए, तो जाएगा -9x। फिर ये माइनस माइनस मिलके +2x। देखिए -9x माइनस माइनस +2x, और ये -3 ऐसे लिख लीजिए। हुआ क्या है, इस माइनस का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स का भी हुआ है, तो -9x माइनस माइनस +2x। अब ये देखिए 4 टर्म में हो गया, 1 2 3 4। अब दो दो टर्म लेके चलेंगे, इन दोनों को लेकर चलेंगे, फिर इन दोनों को। तो इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, 3 की टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी। तो 3 लिखिए। एक बार एक्स इसमें है और 2 बार इसमें, तो एक एक बार दोनों में हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी एक बार कॉमन एक्स भी हो जाएगा। ब्रैकेट लगाइए, कॉमन के बाद ब्रैकेट लगाइए। अब इसी कॉमन का डिवाइड करिए, 3 2 6, एक्स का डिवाइड इसमें कर देंगे, एक बार एक्स में एक बार बचेगा। 3 का डिवाइड 9 में, 3 3 9, एक्स से खत्म। 3x का डिवाइड इसमें भी किया, यहाँ आया, 3 का एक्स का डिवाइड इसमें किया, यहाँ पे आ गया। ये प्लस लगा लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन बताइए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही पूरा आ जाएगा 2x - 3। देखिए ब्रैकेट मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो यानी कहीं गलती रहता। तो ब्रैकेट जो मिल रहा है उसको एक बार फिर कॉमन लेंगे, 2x - 3 को, तो ये खत्म हो गया, बचा 3x प्लस ये इसका डिवाइड करेगा, ये खत्म, 1 बचा। हो गया ये फैक्टर आपका। फैक्टर मतलब बीच में मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए, यानी फैक्टर हो गया। तो इसका फैक्टर हो गया। अब इसका जीरोज निकाल लेंगे। हमने पीछे के वीडियो में जीरोज निकालना बताया। जीरोज क्या मतलब, इतना इक्वल टू 0 ले लेंगे, इतना इक्वल टू 0 ले लेंगे, जीरोज आ जाएगा, जैसे हम कर ही देते हैं।
2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लेना होगा, यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेना होगा। तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। तो x इक्वल टू 3/2, यहाँ भी 1 उधर जाएगा -1, यानी x इक्वल टू -1/3, यही जीरोज हो गया। अब इस जीरोज का रिलेशनशिप इससे दिखाना है और लिखना होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया है, उसको आप जाके देखिए, बहुत ही आसानी से बताया गया है, एक एक पॉइंट बताया गया है, उसको आप जरूर देखिए। तो ये फैक्टर जो मेन था हमने इसको बताया। आइए सेकेंड वाले में आते हैं। अब इसमें दो ही टर्म हैं, कितने टर्म हैं? दो टर्म है। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, देखिए यहाँ पे 3 टर्म था, एक्स स्क्वायर पहले स्क्वायर के फॉर्म में था, तो स्क्वायर वाला तो है, फिर ये कांस्टेंट वाला है, ये जो एक्स 1 पावर के फॉर्म में था वो नहीं है, तो इसका इस प्रकार से फैक्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि दो ही टर्म में है। तो इतना हम इसको क्या लिखेंगे? फॉर जीरोज टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 ले लेंगे। इसका जीरोज निकालना है तो इतना इक्वल टू 0 ले लेंगे। फैक्टर आसानी से इसका हम देखिए यहाँ पे कर देते हैं, -15 उधर जाएगा, +15 हो जाएगा। इसको हम ये लेफ्ट में है, उधर राइट में कर दिए तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस यहाँ आगे लगा लिखा नहीं है। अब क्या होगा, हमें टी का वैल्यू चाहिए, ये टी स्क्वायर है, तो उसके लिए हमें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार है, 1 बार हो जाएगा। स्क्वायर रूट में जो 2 बार रहता है वो 1 बार हो जाता है। ये 2 बार नहीं है तो रूट में लिख दीजिए इसको, रूट का साइन लगा के इस तरह से। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक, ये स्क्वायर रूट का साइन है। तो यही जीरोज हो गया। पहला जीरोज आपका क्या हो गया, +√15 और दूसरा -√15। ये पहला जीरो एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो ये दोनों आपके जीरोज हो गए, ठीक। अब इनका आपको वहीं फिर जीरोज का इससे रिलेशन दिखाना होगा, तो रिलेशन तो हमने कल बताया, आज भी बता ही देते हैं, देख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, यानी कि दोनों जीरोज को ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। पहला है आपका +√15, दूसरा है -√15। देखिए पहला है, ये दूसरा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीच में ऐड लगा दिया, ये साइन के साथ था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, बस। अब ऐड करेंगे, देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है नहीं, घट के शून्य हो जाएगा। तो क्या आ गया, शून्य। क्या आ गया, शून्य। इसके अपान कुछ नहीं है तो अपान आप 1 लगा लीजिए, ठीक। अब इसको लिख दीजिए, ये 0/1 हो गया, तो इसका रिलेशन इसमें दिखाना है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0 × x या 0 × t -15। इसमें ये t वाला जो है 0 × t, ये वाला तो यही है, ये -15 यहाँ पे है, ये 0 × 2 इसलिए लिया 0 × t क्योंकि वो नहीं था, तो 0 का मल्टीप्लाई t में हो जाएगा तो खत्म तो हो ही जाएगा, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया। जैसे ये 3 टर्म में था तो उसको भी 3 टर्म में कर लिया, ठीक है। अब आप इसको रिलेशन दिखाइए, रिलेशन में क्या दिखाया जाता है, इसको पहले दोनों को माइनस कर लिया जाता है, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है इसलिए दोनों इसमें माइनस लगा लिया जाता है 2 बार। अगर ये प्लस में है तो 0 तो प्लस माइनस होता भी नहीं। अब ये वाला माइनस ऐसे लिखिए, ये वाला माइनस यहाँ पे पहला वाला ऐसे लिख लीजिए, और -0 इसमें माइनस है नहीं तो आप उसको मत लगाइए।
वहां माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं। तो ये -0 क्या है, टी का कॉफिशिएंट है, तो -0 के स्थान पे लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ टी। और ये 1 क्या है, देखिए 1 यहाँ पे, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 क्या है, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिख दीजिए, कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो हो गया, यही रिलेशन हो गया। देखिए -0 यहां भी है और ये 1 यहां है, यही रिलेशन होता है, ठीक है। अब एक बार सम ऑफ जीरोज हुआ, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का, +√15 में मल्टीप्लाई करिए -√15 का, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये नंबर बराबर है, रूट के अंदर दोनों बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई होने पर रूट हट जाएगा, केवल 15 लिख दिया जाएगा। कभी भी अगर रूट के अंदर नंबर बराबर हैं तो मल्टीप्लाई होने पर रूट हट जाता है, उसके अंदर वाला नंबर ही लिख दिया जाता है केवल, हो गया। इसके भी अपान कुछ नहीं है तो अपान 1 लगा देंगे। अब देखिए -15 आपके क्वेश्चन में होना चाहिए कांस्टेंट टर्म के रूप में, है, हाँ देखिए है -15, यही रिलेशन है, इसी को रिलेशन बोलते हैं कि जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ होना चाहिए कांस्टेंट वाला, और जब जोड़ेंगे तो ये बीच वाला आना चाहिए, सम करेंगे तो। अब इसको लिख दीजिए, -15 क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, बस यही रिलेशन है। तो पहले फैक्टर करिए, जो फैक्टर में जीरोज आते हैं उनको एक बार प्लस करिए, एक बार मल्टीप्लाई करिए, फिर यही प्लस करेंगे तो ये हमेशा लिखना पड़ेगा, हमेशा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ टी, टी की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। फिर इसको साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।